सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो पर जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड कंपैरिजन टाटा की तरफ से आने वाली नई माइक्रो एसयूवी टाटा पंच और मारुति सुजुकी इग्निस के बीच में। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में छोटी छोटी एंड बड़ी सी बड़ी हर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। एंड आई विल बी लेटिंग यू नो कि आपकी नीड्स के हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी इनमें से परफेक्ट रहेगी। एंड दिस विल बी कम्प्लीटली अनबायस्ड, जो सच होगा मैं आपके सामने यहाँ रखने वाला हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट and application called bootmo.com. Now what is bootmo.com? bootmo.com is the one stop solution for all your car spare part needs. तो आपको हर ब्रांड, हर व्हीकल, चाहे वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई लग्जरी व्हीकल हो, उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू एंटर एनी शॉप, नो कंसर्न ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको घर पे डिलीवर वो करके जाएंगे। यू गेट अ वैरायटी ऑफ डीलर्स एंड सेलर्स ओवर हियर। सस्ती प्राइस से लेके महंगी प्राइस तक आप सॉर्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। तो अगर वो पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं फिट होता है तो आप उसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जरूर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स हैं। ऐप आपको iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे मिलेगी, तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। हो जाता है। तो पहले हम शुरू करते हैं इनके इंजन से। टाटा पंच पे अगर हम एक बार आए तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो अराउंड 86 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके आपको देगा। 5 स्पीड मैनुअल वेरिएंट अभी आपके सामने खड़ा है, बट AMT का भी ऑप्शन आपको मिलेगा अगर आप दोनों ही गाड़ियाँ लेना चाहें। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं काफ़ी हद तक। एंड अगर इग्निस की बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी का काफ़ी जाना माना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इट्स अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगेन, बट हाँ 4 सिलेंडर है तो थोड़ा बहुत इस गाड़ी को एज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। बाकी अगर पावर जनरेशन की बात करें तो अराउंड 82 bhp के आसपास ये गाड़ी निकाल देती है एंड 84 bhp के आसपास वो निकाल देती है। 86 PS है तो 84 bhp आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 82 bhp की पावर है एंड टॉर्क सेम रहता है 113 न्यूटन मीटर्स का। अब जो मेन फ़र्क आ जाता है, एज आई मेंशन, ये गाड़ी जो है 3 सिलेंडर है एंड इग्निस में आपको 4 सिलेंडर मिलता है। दोनों ही गाड़ियाँ सिर्फ पेट्रोल में आती हैं, डीजल आपको नहीं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। अगर माइलेज फिगर्स की बात करें तो ऑफिशियली टाटा पंच की जो माइलेज फिगर्स हैं हमारे पास है नहीं, बट सिंस ये जो इंजन है टियागो एंड अल्ट्रोस दोनों के साथ शेयर किया जाता है तो इसकी जो क्लेम माइलेज फिगर्स हैं आप अराउंड 19 से 20 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इग्निस में आपको 20.89 kmpl की क्लेम्ड माइलेज मिलती है मैनुअल में। सो यस, माइलेज में आपको कहीं ना कहीं एज यहाँ पर इग्निस में दिखने वाला। तो शुरू करते हैं यहाँ पर इसके फ्रंट एंड से। टाटा पंच से हम शुरू करेंगे, जैसे हमने क्रोनोलॉजी बैठाई हुई है। तो चाबी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो चाबी है टाटा पंच की आपको ऐसी कुछ मिलती है। नॉर्मल टाटा के जो हमने स्मार्ट की फॉब्स देखे हैं वैसे ही हैं। 4 बटन्स, लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने का बटन है। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको जब दबाएंगे तो आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स आपके ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्रंट एंड है इसका डिस्टिंक्टली एसयूवी स्टांस ज़रूर देता है। सो यस, ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं टाटा सफारी और टाटा हैरियर की याद दिलाएगी। जो इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन फिलोसफी है उसको यहाँ पर अपनाया गया है एंड हेंस इट लुक्स एक्सट्रीमली इम्पोजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड अगर आप एसयूवी इस क्वोशिएंट की बात करेंगे तो हैंड्स डाउन जो पंच है ज़्यादा बेहतर आपको लगने वाली है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। अगर यहाँ पे फ्रंटल अपील की बात करें, ऊपर आपको DRL मिल जाता है। जो इंडिकेटर है यहाँ पर हैलोजन दिया गया है। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप का उपयोग यहाँ पर टाटा मोटर्स ने किया है। अब नीचे यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ द मारुति सुजुकी इग्निस एज वेल। तो अगर मैं एक बार हेडलैम्प्स को फिर ऑन करूँ तो यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टर है हैलोजन बेस्ड दिया गया है एंड बाकी जो रिफ्लेक्टर है वो भी हैलोजन बेस्ड है। सो द मेन हेडलैम्प सेटअप हियर इज़ हैलोजन बेस्ड। एंड नीचे जब आप बढ़ेंगे फॉग लैम्प्स भी हैलोजन बल्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बट ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं। ट्राई एरो एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इस्तेमाल है, जैसा हम टाटा मोटर्स की बाकी गाड़ियों में भी देखते हुए आए हैं। तो ट्राई एरो मोटिव्स आपको मिलेंगे। एंड ग्रिल पे यहाँ पर काफ़ी यूनिक सी चीज़ की है जो शायद काफ़ी लोगों को अच्छी लगे, काफ़ियों को नहीं अच्छी लगे, बट ये हॉर्न आपको यहाँ से दिखता है
एंड अगेन ये ट्राई एरो पैटर्न को इनकॉर्पोरेट यहाँ किया गया है। ऑल इन ऑल इस गाड़ी में आपको ज़्यादा अपराइट स्टांस मिलता है एंड ये डायमेंशंस में भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादा बड़ी लगने वाली। नीचे अगर आप इसके अप्रोच एंगल की बात करेंगे तो अराउंड 20.2 डिग्रीज़ का अप्रोच एंगल आपको दिया गया है। इग्निस के अप्रोच एंगल की हमारे पास कोई भी एज सच नंबर्स नहीं है, बट हाँ इसका जो अप्रोच एंगल है कम है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं एक शॉट में दिखाऊं तो ख़राब सड़कों के लिए ये गाड़ी आपको बेहतर लगने वाली है डेफिनेटली। अब अगर हम इग्निस पे आ जाएं, अब ये इग्निस का जीटा मॉडल है प्री फेसलिफ्ट में। अभी भी आपको जो फेसलिफ्टेड वेरिएंट है जीटा में सेम ऐसा ही अपीयरेंस मिलता है, बस ग्रिल में थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फेसलिफ्ट है उसमें यू शेप्ड ब्रेजा टाइप आपको क्रोम में ग्रिल मिलेगी, यहाँ पर भी क्रोम में है। एंड जो हेडलैम्प सेटअप है इधर हैलोजन है रिफ्लेक्टर, बट टॉप एंड वेरिएंट में आपको फुल एलईडी सेटअप मिलेगा अलॉन्ग विद योर एलईडी डीआरएल। तो फुल एलईडी सेटअप आपको जब इग्निस में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पंच तो थोड़ा सा एज आपको लग सकता है, बिकॉज इनके जो हेडलैम्प्स होते हैं मारुति सुजुकी के फुल एलईडी वाले वो काफ़ी अच्छा थ्रो ऑफर करते हैं रात में, तो वो एक यहाँ पर चीज़ है आपको गौर करनी पड़ेगी। एंड जो इंडिकेटर है यहाँ आपको हैलोजन ही मिलता है। नीचे फॉग लैम्प्स भी हैलोजन है जिनमें क्रोम इंजर्ट्स का यूज़ किया गया है। अब जो फेसलिफ्टेड इग्निस है उसमें थोड़ी बहुत क्लैडिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है, तो वो बस आपको फ़र्क दिखेगा स्किड प्लेट एट्सेट्रा का। ऑल इन ऑल ये जो गाड़ी है टाटा पंच आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगने वाली है, ज़्यादा बल्कि भी देखने में लगेगी। लेट्स मूव टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द पंच नाउ एंड वहाँ पर एक बारी हम बात कर लेते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ लेंथ जो टाटा पंच है वो बड़ी है इग्निस से, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा इन कंपैरिजन। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ 187 mm की है। यहाँ पर जो टाटा मोटर्स ने रिवील किया है दैट इज़ अराउंड 190 mm ±3 mm, बिकॉज आई थिंक वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं एंड टायर साइज से भी वो चेंज होते रहेगा। हालांकि इग्निस की ग्राउंड क्लियरेंस जो है 180 mm ही है, तो लगभग 7 से 10 mm का आपको यहाँ पर इजाफा मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस में टाटा पंच की अगर हम बात करें तो। इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर साइज यहाँ पर 195/60 R16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको ऐसे कुछ लगते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। सो देयर इज़ नो इशू इन टर्म्स ऑफ दैट, बट हाउएवर आगे आपको डिस्क ब्रेक दी गई है एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट एन इशू कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। बट अगर इग्निस की हम बात करें यहाँ पर आपको 175/65 R15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये डायमंड कट नहीं है, साइज़ भी इनका एक साइज छोटा है, तो ये आपको नॉर्मल एलॉय व्हील्स विद दिस ब्लैक फिनिश मिलते हैं। स्पोर्टी ज़रूर काफ़ी लगते हैं, बट हाँ अगर आपको डुअल टोन फिनिश चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। आगे डिस्क ब्रेक है एंड पीछे यहाँ ड्रम ब्रेक दी गई है लाइक द टाटा पंच इटसेल्फ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल। एक बार अगर आप इग्निस को देखना चाहें, ये लेंथ में छोटी है, लगभग 3700 mm की लेंथ के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है, बट टाटा पंच में आपको ऐसी कुछ साइड प्रोफाइल दी गई है। एक और जो चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती, ये जो 3 क्लॉज का साइन 3 स्ट्रिप्स दी गई हैं इग्निस में, जो आपको फेसलिफ्टेड वेरिएंट में भी मिलती हैं, ऐसा कुछ टाटा पंच में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। बट सिंस ये अल्फा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जिस पे टाटा अल्ट्रोज भी बनी थी, तो आपको यहाँ पर जो सी पिलर है उस पर डोर ओपनिंग का मैकेनिज़्म दिया गया है। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं टाटा पंच के रेयर एंड में। क्रोनोलॉजी ही फॉलो करेंगे, पहले पंच फिर इग्निस को हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आप दोनों गाड़ियों का ऐसा कुछ ओवरव्यू देखना चाहें, ऐसी कुछ लगती है। टेल लैम्प्स अभी मैंने फॉल्मियम हेडलैम्प्स ऑन करे हुए हैं, तो ये एलईडी स्ट्रिप दिखेगी आपको। ये ट्राई आरो एलिमेंट के साथ बड़े ही क्वर्की से टेल लैम्प्स है, बड़े सुंदर लगते हैं एंड थोड़े छोटे ज़रूर हैं, बट हाँ आपको अच्छे लगने वाले हैं। अटेंशन टू डिटेल आप देखिए, टाटा के मोटर्स की यहाँ बैजिंग भी है एंड दिस लुक्स रियली कूल। ऐसा कोई भी फीचर नहीं है कि जब गाड़ी अनलॉक हो आप उसको दबाकर खोल सकते हैं फ्यूल लेट को, ये बंद ही रहेगी, अंदर से आपको अनलॉक करनी होगी। अगर यहाँ पर बूट गेट पे गौर किया जाए तो पूरा ऐसा कुछ ओवरव्यू आपको दिया गया है। यहाँ एक बार अगर डिपार्चर एंगल की बात करें तो लगभग 37.6 डिग्री का आपको डिपार्चर एंगल मिलता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो बम्पर को कर्व आउट किया है, जिस हिसाब से कार्व आउट किया है, तो यहाँ पर आपकी जो नीचे डेब्रीज वगैरह है लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो जब आप कोई भी इंक्लाइन वगैरह चढ़ रहे होंगे तो ये आपको काफ़ी सॉलिड भी लगेगा एंड ये है प्लास्टिक का पार्ट
एंड आई थिंक प्लास्टिक को बनाने का यहाँ पर एक ही रीज़न हो सकता है, बिकॉज इसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसयूवी के देने के लिए, एंड ये ज़्यादा आसानी से डैमेज भी नहीं होगा, एंड हो भी जाएगा तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहने वाली। एक एयर कर्टन यहाँ दिया गया है तो आपके एरोडायनामिक्स में वो मदद करने वाला है। एंड ये जो ट्राई एरो एलिमेंट है थोड़े बहुत आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद योर वर्टिकली माउंटेड रिफ्लेक्टर्स। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। टाटा पंच में आपको उसकी प्लेसमेंट यहाँ दी गई है। रियर वाइपर डिफॉगर आपको इग्निस में भी मिलता है, सेम हियर। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप, एंड जो रूफ रेल्स हैं अगेन आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। बूट स्पेस की बात करते हैं, जिसको देखकर काफ़ी लोग हैरान हो गए थे जब टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ी को रिवील किया। पहले आपको दिखा देता हूँ, जो नंबर प्लेट के लिए लैंप्स है ये एलईडी दिए गए हैं, तो ये अच्छी बात है। एंड एक रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पर है, जिसके थ्रू आप गाड़ी को अनलॉक करके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मैसिव 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मोस्ट व्यूअर्स। तो जो पार्सल ट्रे है आपको यहाँ लगाई हुई मिलती है, टॉप एंड वेरिएंट में डेफिनेटली आएगी। एंड 366 लीटर्स का बूट स्पेस है। अगर आपको सीट फोल्ड करनी है तो टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको 100% ही सीट फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। कोई भी 60-40 रेशियो में सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता। ऑल इन ऑल यहाँ पर अच्छा काम किया है टाटा मोटर्स ने। सो ऑल इन ऑल आप मुझे बताइएगा कि आपको टाटा पंच एंड इग्निस के बीच में गाड़ी पीछे से कौन सी बेहतर लगी, बिकॉज जो एस्थेटिक्स एंड डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। वहीं अगर हम इग्निस की बात करें, आपको ऐसी कुछ ये गाड़ी पीछे से लगने वाली है, एंड थोड़ा सा पोलराइजिंग ओपिनियन क्रिएट ये कर जाती है बिकॉज ऑफ इट्स बम्पर डिज़ाइन एंड जिस हिसाब से इसकी स्टाइलिंग करी गई है रेयर एंड से। सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। कोई भी डिपार्चर एंगल एट्सेट्रा की हमारे पास नंबर्स नहीं है, बट हाँ अगर आप फेसलिफ्ट वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो फेसलिफ्ट वेरिएंट में यहाँ पर अब जो क्लैडिंग है ब्लैक कलर की, इसको बॉडी कलर कर दिया गया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है इन कंपैरिजन टू दिस प्री फेसलिफ्ट वर्जन। जो वाइपर एंड डिफॉगर है सेम मिलता है। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प, एंड आपको एंटीना यहाँ पर इस टाइप का दिया गया है, पीछे की तरफ माउंट किया गया है। बाकी जो क्लैडिंग एट्सेट्रा ये आपको ऐसी ही मिलेगी। पंच में थोड़ी ज़्यादा क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, बट इग्निस में थोड़ी पतली क्लैडिंग है, बट हाँ नीट एंड टाइडी लगती है, अच्छी लगती है देखने में। टेल लैम्प क्लस्टर की बात करें तो पंच में हमने देखा था एलईडी हमें दिए गए थे, बट यहाँ पर हैलोजन ही है अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ आई थिंक अ स्लाइट मिस। दिया जा सकता था एलईडी, आई होप दे गिव इट इन द नेक्स्ट फेसलिफ्ट। अब हाउएवर यहाँ पर इंडिकेटर्स एक्सेट्रा सब हैलोजन है, एंड ये टेल लैम्प्स ठीक ठाक लगते हैं, मुझे पर्सनली पूछेंगे तो अच्छे लगते हैं देखने में। एंड लोअर बम्पर पे आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहीं पर मिलता है, वो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। बट पंच में आपको 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सो थोड़ी सी यहाँ कॉस्ट कटिंग करी है, उसका आपको पता रहना चाहिए। बाकी अगर हम बूट स्पेस की बात कर लें, सो आपको यहाँ पर 260 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। आई एम सॉरी थोड़ी सी क्लटर्ड है इस टाइम पे गाड़ी, बट 260 लीटर है जो पंच के कंपैरिजन में कम है। जो पार्सल ट्रेज है दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाएंगी। एंड जो बेनिफिट है यहाँ पर आपको इग्निस में 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट्स भी दी गई हैं, तो आप सिर्फ एक सीट भी चाहें तो गिरा सकते हैं एंड फोल्ड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट आपको इग्निस में दिखाई देने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रियर एंड। अब एक मैं आपको चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड को भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है इग्निस के अंदर, बट जो पंच है यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको पैसेंजर के लिए नहीं मिलता। सो ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी चीज़ है जो पंच मिस कर जाती है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द इंटीरियर्स नाउ, एंड वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। सो यस, अब हम आ गए हैं यहाँ पर ड्राइवर साइड पे। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलता है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड टाटा पंच में। एंड अब जो मेन यहाँ पर बातें हैं उनको कर लेते हैं। जो पंच है अल्फ़ा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिस पे अल्ट्रोज भी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। स्पेशली पॉइंट वाइज जाते हैं, पहली बात आपको 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिल जाते हैं। सो आई जस्ट ओपन देम, काफ़ी वाइड अपर्चर है, किसी भी तरह की इशू आपको नहीं आएगी घुसने में, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरी बात सेफ्टी में अल्ट्रोज ऑलरेडी 5 स्टार स्कोर कर चुकी है ग्लोबल एनकैप में, जो इंडिया के लिए हम कंसिडर करते हैं।
सो दिस इज़ वन बेनिफिट जो आपको मिलेगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म सेम है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं एक सिमिलर ही स्कोर अचीव कर लेगी टाटा पंच भी। हाउएवर इग्निस आप जानते हैं हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लगने वाला है कि आप उतनी ज़्यादा हाई स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी वाली गाड़ी में नहीं बैठे। एंड इसकी अगर आप डोर्स वगैरह भी खोलेंगे तो आपको बहुत हल्के लगने वाले हैं। इनकी जो शीट मेटल क्वालिटी है बहुत ही एवरेज है, आप देख सकते हैं कोई थर्ड एट्सेट्रा नहीं है एंड काफ़ी हल्का दरवाज़ा आपको लगेगा। बट जब पंच हम देखेंगे सॉलिड थर्ड आपको यहाँ पर सुनाई देने वाला है। ये तो यहीं पर ये दर्शाता है कि कितनी ही एकदम सॉलिडली बिल्ट गाड़ी है। एंड ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप सिटी पर्पज़ के लिए चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर, बट हाईवेज़ एट्सेट्रा के लिए आपको सेफ्टी का थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप रफ़ ड्राइविंग या हाई स्पीड्स पे गाड़ी चलाते हो। तो उसकी हम बात एक बारी अंत में कर लेंगे जब हम सारा अपना जो कंक्लूजन है दे रहे होंगे। फिलहाल डोर पैड पे यहाँ पर जो वाइट इंजर्ट्स हैं आपको मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। इनफैक्ट आपको ये वाइट कलर के इंजर्ट्स मिलते हैं, बट यहाँ पर ये ट्राई एरो मोटिव्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अच्छा लगता है, काफ़ी क्वर्की सा लगता है। ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल ORVMs, एंड जो ड्राइवर वाला ORVM है ये आपको ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। सो इफ़ वी स्टार्ट द कार वंस, तो अभी जो गाड़ी है कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुकी है। लेट अस बिगिन विथ द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है आपको लेदर रैप्ड दिया गया है, फ्लैट बॉटम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर फिनिश एंड अपीयरेंस आपको इग्निस की कंपैरिजन में देगा। लेफ़्ट साइड को आपको सारे वॉल्यूम रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड मिल जाता है। एंड राइट साइड को जब देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है जो इग्निस में नहीं मिलता, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है इन कंपैरिजन टू दी इग्निस। एंड यहाँ पे सारे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं जिसकी अभी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता, सो दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। हॉर्न बजाना आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इजी लगने वाला है, बिकॉज टाटा मोटर्स क्या करता है कि यहाँ पर भी हॉर्न का एक्सेस दे देता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे पर्सनली लगा। लेफ्ट साइड को आपको जो कंट्रोल्स है कन्वेंशनल मिलते हैं, बट ऑटो हेडलैम्प्स एज वेल एज रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, तो रेन सेंसिंग वाइपर्स का बटन यहाँ है एंड ऑटो हेडलैम्प्स भी आपको दिए गए हैं। सो ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर अगेन इग्निस के कंपैरिजन में लगने वाला है। ये 7 इंच का TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये ऑल डिजिटल यूनिट आपको दिया गया है। आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा ग्लेयर या रिफ्लेक्शन आ रही हो तो, बट इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बता देता है एंड बहुत ही सुंदर लगता है। इनफैक्ट अगर आप इसके सेगमेंट की कोई भी गाड़ी कंसिडर करेंगे, नेक्सॉन भी कंसिडर करेंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज़ नहीं मिलती, एल्ट्रोस से बोरो करी गई है। सेंटर कंसोल पे आते हुए 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ दिया गया है हार्मन की तरफ से। ये 6 स्पीकर का सिस्टम है, 8 स्पीकर वाला नहीं है जो हमने टियागो में देखा है एंड बाकी गाड़ियों में देखा है टाटा मोटर्स की। हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़रूर है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको दिया गया है। इसकी जो कंपैटिबिलिटी एक्सेट्रा है ठीक ठाक है, ज़्यादा लैग नहीं करता। हल्का सा मुझे लैग लगता है फ़िलहाल इसमें, जो टाटा अपने अपडेट्स के साथ इसको ठीक कर सकता है, बट ऑल इन ऑल इसका UI भी अच्छा आपको लगेगा। एंड सिंस ये आयरा पैक के साथ आता है, आयरा क्या है, इनकी जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है IRA, वो आपको यहाँ पर दी गई है। हालांकि इग्निस में आपको कोई भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, तो उससे ये आपको थोड़ा बहुत बेहतर लगेगा इफ़ यू रियली लाइक दीज फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स में 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ ये गाड़ी ऑफर करी गई है। एंड अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स भी लेंगे, बेस वेरिएंट्स, उनमें भी आपको ये फीचर्स मिलेंगे। बट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करें हैं, AMT में आपको ट्रैक्शन प्रो मोड मिल जाता है जो आपको ऑफ रोडिंग वगैरह में थोड़ी मदद करेगा। वो आप ऑफ रोडिंग वाली वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मैं डाल दूंगा। नीचे आते हुए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। इनके कंट्रोल्स ऐसे कुछ हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलता तो आप वायर यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑक्स यहाँ पर नहीं है जो आपको इग्निस में मिल जाता है, तो वो एक यहाँ पर छोटी सी चीज़ मुझे लगी। एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। यूटिलिटी स्पेसेस यहाँ पर अच्छे खासे हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगेन एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ भी दिया गया है, सो यू गेट दैट फीचर। एंड हैंड रेस्ट नहीं है तो वो थोड़ी सी आपको चीज़ लग सकती है,
बट ऑल इन ऑल ये कैबिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया है टाटा मोटर्स ने, इवन इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी एट्सेट्रा। ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको लगने वाला है, जिसमें कूल ग्लव बॉक्स है, इसमें आपको वेंट दिया गया है एंड लाइट की भी प्लेसमेंट यहाँ इन्होंने करी है। ऑल इन ऑल अगर थोड़ा सा मैं ड्रॉबैक कहूँ जो दोनों ही गाड़ियों में है, ये वाइट फिनिश जो आपको मिलती है ये थोड़ी सी गंदी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, जो मुझे एक इशू लगता है। इग्निस में भी आपको सेम चीज़ है एंड इसमें भी है, तो वो दोनों ही गाड़ियों में कोई डिफरेंस बनता नहीं है। ऊपर आते हुए IRVM इज़ मैन्युअली डिमिंग एंड हैलोजन में आपको रीडिंग लैंप दिए गए हैं एंड ड्राइवर साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर है, कोई वैनिटी मिरर नहीं है, बट पैसेंजर के लिए एक छोटा सा वैनिटी मिरर आपको ज़रूर दिया गया है। 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं। अब एक बार हम इग्निस में जाकर फ्रंट कैबिन की बात करेंगे। अब अगर इग्निस के इंटीरियर्स में हम एक बार गौर करें क्या कुछ मिलता है, मैं आपको जो वाइट फिनिश है उसके बारे में बता रहा था। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत ये कालापन आ गया है, तो ये दरवाज़ों पे ज़्यादा ही वाइट दे दिया गया है इग्निस में, जो इसको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है। यहाँ पर जो डोर हैंडल है यहाँ पर आपको ब्लू कलर की फिनिश दी गई है, जो बॉडी कलर है। ऐसे कुछ इंजर्ट्स हमने पंच में भी देखे थे, तो वो यहाँ पर क्वर्कीनेस थोड़ी ऐड कर देते हैं। जो सीट्स हैं आपको हाइट एडजस्टेबल दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगी, तो वो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इन ईदर ऑफ द कार्स। जो सीट्स हैं आपको इग्निस में भी फैब्रिक फिनिश में ही दी जाएंगी। ये एज एन एक्सेसरी हमने सीट कवर्स लगवाए हुए हैं। जो बटन्स हैं यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स के लिए एक अलग बटन है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है, इको मोड एट्सेट्रा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो आपको गौर करना पड़ेगा। एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन एंड ये जो बटन है एक बार हम उनमें इंटीरियर्स में जाकर बात हम कर लेते हैं। एक बारी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जो एक फ़र्क है, पुश बटन स्टार्ट का जो बटन है इग्निस में आपको राइट साइड को मिलता है। सो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको शायद आदत ना हो। सो हियर इट इज़, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। शुरू करते हैं स्टीयरिंग व्हील से, सेम नोमेनक्लेचर हम फॉलो करेंगे। स्टीयरिंग व्हील इग्निस का भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक क्यूट सी अपीयरेंस देता है, ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है बिकॉज फ्लैट बॉटम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता आपको यहाँ पर। सिंस ये सेकेंड टॉप मॉडल है जीटा वेरिएंट, तो यहाँ पर हमने जो ये कवर है यहाँ पर लगवाया हुआ है एक्स्ट्रा, वो आपको नहीं मिलेगा गाड़ी के साथ। लेफ़्ट साइड को आपको सारे मल्टीमीडिया के रिलेशन में बटन्स मिलते हैं, कोई भी वॉइस कमांड नहीं है सिंस ये लोअर वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे वाला, बट जो भी छोटे मोटे कुछ ही फीचर्स का डिफरेंस है वो मैं आपको बताते रहूँगा। तो एंड जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर थोड़ी मुझे शिकायत रहती है कि यहाँ पर थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। अगर वो यहीं पर राइट साइड पे दिए जाते थोड़ा बेहतर लगता था यहीं पर या फिर यहीं पर, तो वो एक चीज़ है। बाकी कॉल एक्सेप्ट, डिक्लाइन एंड ब्लूटूथ के लिए आपको यहाँ कंट्रोल मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको वॉइस कमांड भी दिया जाएगा। बाकी अगर ये बटन आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्फो का जो बटन है, यहाँ से आप इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को टॉगल कर सकते हैं, बट उससे पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है एज इट इज़ लाइक द टाटा पंच। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। लेफ्ट साइड को आपको वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ नहीं है। एंड जो राइट साइड को आपको कंट्रोल्स मिलते हैं हेडलैम्प्स के, यहाँ पर कोई भी ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन भी नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ पर MID को कंट्रोल करेंगे तो छोटी सी MID है, बट हाँ अगर आप मारुति की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर ही लगेगी। पर अब बीच में आते हुए यहाँ पर आपको टॉप एंड वेरिएंट में 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो आपको इस जीटा वेरिएंट में नहीं मिलता, बट उसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। वायर्ड आपको दिया गया है एंड उसका UI वगैरह भी अच्छा है। आपको ज़्यादा कनेक्टेड कार टेक नहीं मिलता, बट हाँ उसमें लैग आपको ज़्यादा फेस नहीं होने वाला। आपको 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम इस वेरिएंट में भी मिलता है, तो दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीकर्स हैं, 4 ट्वीटर्स एंड 2 ट्वीटर्स जो आपको आगे ही यहाँ पर कॉर्नर में उनकी प्लेसमेंट दिखाई देने वाली है। नीचे बढ़ते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं एयरकॉन कंट्रोल्स, सिंस ये सेकेंड टॉप मॉडल है यहाँ मैनुअल है, बट हायर वेरिएंट में जो इसका अल्फा वेरिएंट है उसमें आपको अगेन जो ऑटो AC है वो दिया जाएगा। बट सिंस ये थोड़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट पे वीडियो है, डिटेल्स भी हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं, बट मैं आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट दूंगा तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सब मिलती हैं। स्टोरेज पीसेस भी यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं, थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर हो जाता है, तो ये आपको एक अच्छी चीज़ लगने वाली है। अच्छी स्टोरेज स्पेसेस यहाँ दी गई हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है एंड योर मैनुअल हैंड ब्रेक एट्सेट्रा। कोई भी हैंड रेस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता, सो दैट ब्रिंग्स इट टू एन इक्वल। सेफ्टी फीचर्स में 2 एयरबैग्स ABS विद EBD आपको मिलते हैं इग्निस में बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड,
बट कोई भी ट्रैक्शन प्रो मोड एक्सेट्रा ऑफ रोडिंग सेंट्रिक कोई भी मोड नहीं है, ना ही कोई ड्राइव मोड आपको दिया गया है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन इसका जो प्लेटफॉर्म है उतना कोई रिजिड या स्ट्रॉन्ग आपको नहीं लगेगा। अगर प्लास्टिक क्वालिटी एक्सेट्रा की बात करें तो डिसेंट प्लास्टिक क्वालिटी है, आपको एट पार विद पंच लगेगी। थोड़ी बहुत इन्फीरियर लग सकती है कोई कोई पॉइंट्स पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता था, यहाँ पर थोड़ा ये बेंड हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल इन ऑल फिट एंड फिनिश यहाँ पर आपको अच्छी लगेगी, ज़्यादा पैनल गैप्स नहीं है, बट हाँ क्वालिटी में सुधार यहाँ किया जा सकता है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखेंगे कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, बट आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। सॉरी थोड़ा क्लटर्ड है ये, बट कूल्ड नहीं है। एंड 2 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ भी मिलते हैं। साइज़ में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम आपको लगेंगे। अब जो यहाँ पर ड्रॉबैक है मैं आपको बता रहा था, वाइट कलर जो है डैशबोर्ड में इग्निस में थोड़ा गंदा जल्दी हो जाता है, इसको मेंटेन करना थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। यहाँ पर कोई भी ड्राइवर साइड पे वैनिटी मिरर नहीं है, बट आपको को पैसेंजर को ड्राइवर के लिए यहाँ दिया गया है। एंड हैलोजन बेस्ड ही रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट करी गई है। IRVM इज अगेन मैन्युअली डिमिंग, यहाँ पर ऑटो डिमिंग फंक्शन आपको नहीं दिया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट कैबिन ऑफ द इग्निस। अब एक बारी हम रेयर सीट्स में जाते हैं टाटा पंच की पहले, एंड वील सी व्हाट काइंड ऑफ स्पेस दैट कार ऑफर्स। रेयर स्पेस में आपको जैसा आई वाज मेंशनिंग 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। इसका अल्फा आर्किटेक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही वाइड अपर्चर आपको यहाँ पर दिया गया है। रेयर डोर की अगर हम बात करें तो डोर हैंडल्स एक्सेट्रा काफ़ी अच्छे यहाँ रखे गए हैं। पावर विंडो एंड यूटिलिटी स्पेसेस भी आपको एम्पल अमाउंट पे यहीं पर दी गई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे मोटे निकनैक्स आप स्टोर कर पाएंगे। अब मैं बैठ चुका हूँ पंच के रियर एंड में, ऐसा कुछ फ्रंट कैबिन आपको देखने को मिलता है। फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस मेरी हाइट है। एंड आप देख सकते हैं नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है। नी रूम में किसी भी तरह की मेरे को दिक्कत नहीं फेस हो रही है। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है टाटा मोटर्स ने। ऑल इन ऑल यहाँ पर 2 एडल्ट्स एंड एक आप बच्चा बैठा सकते हैं। 3 फुल साइज एडल्ट्स आपको दोनों ही गाड़ी में बैठाने की जो कैपेबिलिटी है नहीं मिलेगी, बट 4 एडल्ट्स एंड एक बच्चा आप इस गाड़ी में टोटल में बैठाकर काफ़ी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। जो हेडरेस्ट है आपको 2 एडजस्टेबल दिए गए हैं, एंड यहाँ पर एक हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है कंफर्ट के लिए आज से। तो ये आपको लॉन्ग जर्नीज पे ज़रूर सपोर्ट करने वाला है। ठीक ठाक हेडरूम है, मैं कहूँगा अच्छा है। इनफैक्ट अगर कोई 6 फीट आदमी भी यहाँ पे बैठेगा 6 फुट का, तो उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी अपराइट होकर भी अगर वो बैठेंगे। फिलहाल अगर रिक्लाइन एंगल की बात करें तो थोड़ा मुझे अभी भी थोड़ा सा अपराइट लगा, उतना ज़्यादा रिक्लाइन नहीं है। तो ये एक चीज़ है आपको जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल इन ऑल ये कैबिन काफ़ी स्पेशियस एंड एरी फील होता है, एंड जिस हिसाब से इस गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से स्पेस ये ज़्यादा आपको ऑफर करने वाली है। जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लेट्स मूव टू द इग्निस नाउ। अब इग्निस के रेयर स्पेस में पहले तो आपको कोई भी 90 डिग्री एग्जैक्टली ओपनिंग अपर्चर का दरवाज़ा नहीं मिलता, बट हाँ ये भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो एग्जैक्ट 90 तो नहीं है, बट हाँ लगभग 80 डिग्री 85 के एंगल पे तो ये खुल ही जाता है। तो यहाँ पर कोई भी उस मामले में दिक्कत नहीं है। हालांकि पंच में थोड़ा बेनिफिट आपको ज़रूर मिल जाता है। अगर दरवाजे की बात करें, अगेन ये वाइट फिनिश आप देख सकते हैं बहुत जल्दी गंदी हो जाती है इग्निस में, तो ये थोड़ा मुझे इशू लगता है। यूटिलिटी स्पेसेस भी यहाँ कम है। अगर थोड़ा एक मैगजीन होल्डर या ब्रॉडर स्पेस दी जाती ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक आपकी आधे लीटर की बॉटल ही आ सकती है। जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस मेरी हाइट है ना। आप नी रूम देख सकते हैं मेरे पास ज़्यादा नहीं है, हालांकि मेरी हाइट के हिसाब से मुझे यहाँ पर नी रूम ठीक मिल रहा है, बट मेरे से कोई थोड़ा भी लंबा होगा तो उनको यहाँ पर कंजेस्टेड फील होगा। अंडर द सपोर्ट में भी काफ़ी कमी आपको लगने वाली है एज़ कम्पेयर टू द पंच। यहाँ पर सीट्स थोड़ी छोटी हैं, एंड आप देख सकते हैं मैं थोड़ा यहाँ पर लंबा भी हूँ एंड मैं थोड़ा हेल्दी भी हूँ, तो मेरे लिए अंडर द सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर कम है। इनफैक्ट आप यहाँ पे 2 एडल्ट बैठा सकते हैं एंड एक बच्चा बीच में बैठ जाएगा अगर पतले पतले लोग हो। विड्थ में भी 5 से सिंस से गाड़ी छोटी है, डायमेंशन में भी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाँ आपको वो पता भी लगेगा इंटीरियर्स में। थोड़ी बहुत स्पेस यूटिलाइजेशन आगे फ्रंट कैबिन में तो बहुत अच्छी करी है मारुति ने, बट हाँ पीछे थोड़ा बहुत आपको लगने वाला है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं एज सीन इन द पंच, बट कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं है यहाँ पर। बट हाँ फ़ायदा ये है कि ये 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट है, एंड वो सिर्फ एक 1:100
100 वाले रेशियो में ही आती है। बेसिकली आप पूरी बेंच फोल्डिंग सीट आपको वहाँ मिलती है। अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम मुझे यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है, मुझे हेडरूम में कोई भी शिकायत नहीं है, पंच जितना ही है मैं कहूँगा। तो हेडरूम में किसी भी तरह की मुझे यहाँ पर इशू नहीं लगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियर कैबिन। सो गाइस यस, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में, इसके वर्डिक्ट में। तो हर गाड़ी की अपनी अपनी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। तो जो भी बायर है उनकी नीड्स के हिसाब से मैं आपको एक बार लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि क्या आपकी नीड हो सकती है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। पहली बात, अगर आपको एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए, फैमिली आपकी थोड़ी बड़ी है या थोड़े हेल्दी लोग हैं, तो स्पेस के मामले में, स्पेशली रेयर सीट्स के मामले में जो पंच है यहाँ पर, इट्स अ क्लियर विनर, इट्स अ क्लियर वॉक ओवर फॉर द पंच। बट अगर हम यहाँ पर किसी और चीज़ों की बात करें तो इंजन आ जाता है। इंजन में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस एंड नॉइजी आपको लगने वाला है पंच का 3 सिलेंडर इंजन। एंड अगर आप पावर एंड पिकअप की बात करेंगे, पावर लेवल्स तो ठीक है चलो जो जनरेट करते हैं, बट हाँ ये गाड़ी भारी भी है थोड़ी, तो वो थोड़ी बहुत अंडर पावर्ड आपको लग सकती है। ज़्यादा एज सच कोई सिटी ड्राइव्स में इशू नहीं होगा, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, बट हाँ उतना ज़्यादा पावर का थ्रस्ट या पिकअप, आपको एक्सेलरेशन उतनी इनिशियली अच्छी नहीं लगेगी जितनी आपको इग्निस में लगेगी। एंड इग्निस का 1.2 लीटर के सीरीज़ जो इंजन है काफ़ी हद तक रिलायबल है, उसके पार्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। हाँ ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो जो फीडबैक है, स्टीयरिंग फीडबैक एट्सेट्रा, वो पंच में बेहतर है, बट पावर एंड पिकअप वगैरह आपको इग्निस में कहीं ना कहीं बेहतर मिलेगा। अगर आप सेफ्टी की बात करेंगे तो सेफ्टी में आप जानते हैं, आई नीड नॉट मेंशन, मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। एंड येस ये हार्टेक प्लेटफॉर्म है जो उतना ज़्यादा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं ऑफर करता है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे, शीट मेटल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों ही गाड़ियों की अच्छी लगी, कोई इशू नहीं है, बट हाँ उनमें अंतर होता है। बिल्ड क्वालिटी एकदम अलग चीज़ है, सेफ्टी अलग चीज़ है। तो जो शीट मेटल वगैरह है, दरवाज़ा का भारीपन वगैरह है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा पंच में फील होगा। फीचर्स में भी थोड़ी बहुत पंच आगे निकल जाती है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ न्यूअर प्रोडक्ट एंड थोड़ा ज़्यादा आपको क्वर्कीनेस एंड थोड़ा डिज़ाइन वगैरह में आपको बेहतर लगने वाली है पंच। एंड जो बाहर से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं वो तो आप जानते ही हैं, वो एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। तो जो भी आपको गाड़ी अच्छी लगे वो आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। अगर माइलेज की बात करें तो पंच के ऑफिशियल फिगर्स फ़िलहाल मेरे पास नहीं आए, बट ये जो क्लेम्ड है अल्ट्रोज एंड टियागो के बीच में ही लाएगी, सेम इंजन आता है दोनों ही गाड़ियों में। तो आप लगा लीजिए 19 से 20 के बीच की इसकी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आने चाहिए, या थोड़े बहुत उससे ज़्यादा आ सकते हैं। एंड इग्निस के भी उतने ही हैं आसपास, 20.89 kmpl। बट हाँ फ़र्क ये आ जाता है कि इग्निस रियल लाइफ में कई बारी जो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है उससे भी ज़्यादा निकाल देती है अगर आप कंट्रोल की कंडीशंस में चलाएँ। तो सिटी वगैरह में अगर आप चलाना चाहें, अगर आपको ज़्यादा इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो इग्निस आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है। एंड माइलेज के मामले में भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इजाफा मिलेगा इग्निस में। बट ऑल इन ऑल अगर आपको अपनी फैमिली के लिए एक बेटर पैकेज चाहिए जो ऑफ रोडिंग थोड़ी कर सके, अगर आप थोड़े ख़राब सड़कों पे जाते हैं, आपकी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा आपका आना जाना रहता है, या आप उधर विलेज एरिया में रहते हैं, तो इसके जो जिस हिसाब से गाड़ी को कार्व आउट किया गया है, डायमेंशंस हैं इसके, एंड इसके जो अप्रोच डिपार्चर एंड रैम्प ओवर एंगल्स एट्सेट्रा हैं, वो इसको ज़्यादा केपेबल बना देते हैं। ये जो गाड़ी है सिर्फ स्टाइलिंग में थोड़ी बहुत आपको एसयूवी की अपीयरेंस दे सकती है, बट इस गाड़ी में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत केपेबिलिटीज़ मिलेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आप मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेहतर लगती है, एंड आप अपनी फैमिली के लिए कौन सी कंसिडर करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है डू कमेंट डाउन बिलो, आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।